हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं जो अभी रीसेंट अपडेट आया है कि सेंटर ने 16 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि ये जो अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इन फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस के बारे में कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं, कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस जो हैं जिनको बैन किया गया है। तो आइए डिटेल में इसको समझते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 16 फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर ह्यूमन यूज एंड दिस इज विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड रिव्यू है जिसमें एक्सपर्ट कमिटी सेट की गई और ये बेसिकली ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया गया है कि इन 16 ड्रग्स को इमीडिएटली बैन कर दिया जाए। तो अंडर सेक्शन 26A ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 these 16 fixed drug combinations are now banned with effective immediately। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज FDC। उसके बाद चलेंगे कि किस किस को बैन किया है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, जैसे नाम ही बता रहा है कि कुछ कंबाइन किया होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा APIs का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का, इन अ फिक्स रेशियो एंड डोजेज फॉर्म, और ये मार्केट किया जाता है एज सिंगल ड्रग प्रोडक्ट। तो इसमें जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, दो APIs हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं इन अ सिंगल डोजेज फॉर्म। और दोनों या दो से ज्यादा जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, हर API कंट्रीब्यूट करता है उस ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट को। इसको डिजाइन किया जाता है टू इम्प्रूव द थेराप्यूटिक आउटकम और पेशेंट कंप्लायंस। जैसे कि आपने बहुत सारी कॉम्बिनेशन ड्रग देखी होंगी, जैसे एंटीबायोटिक है, एमोक्सिसिलिन है, क्लेव्युलेनिक एसिड के साथ आती है, तो दैट इज अ फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। तो इस तरह की ड्रग्स को फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्या पर्पस है, क्यों ये फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस को बनाया जाता है, क्यों इन्हें यूज किया जाता है? तो बेसिकली पेशेंट कंप्लायंस को इंप्रूव करने के लिए। ये रिड्यूस करती है नंबर ऑफ टैबलेट्स अ पेशेंट नीड टू टेक, क्योंकि दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन को एक साथ कर देते हैं तो उससे नंबर ऑफ टैबलेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। फिर सिंप्लीफाई करता है थेरेपी को, तो मेक ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। एफिकेसी एनहांस करता है, क्योंकि जो भी आप ड्रग्स को कंबाइन करते हो उससे कोई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिससे उसकी थेराप्यूटिक आउटकम जो है वो अच्छे मिलते हैं। फिर आते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इन इरेशनल जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मार्केट में है। तो कोई भी कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जिनका कोई थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है, जो इंडिविजुअल ड्रग थी उसके ऊपर कॉम्बिनेशन का कोई एज सच बेनिफिट नहीं दिखता। देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ग्रेटर चांसेस है, कई ऐसी भी ड्रग्स मार्केट में है जिनके ग्रेटर चांसेस हैं कि जो टॉक्सिसिटी होगी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की वजह से, जो इंटरेक्शंस होंगी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, वो इनमें ज्यादा देखने को मिलती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम पर, तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के केस में ये और बढ़ जाएगी। इरेशनल जो कॉम्बिनेशंस यूज हो रहे हैं तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, और अननेसेसरी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन सी फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को बैन किया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग दी गई है। एनाल्जेसिक और एंटीस्पाज्मोटिक का जो कॉम्बिनेशन आ रहा था, जिसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और इथोहेप्टाजीन, देन डाइसाइक्लोमीन, पैरासीटामोल और क्लिडीनियम ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन। उसके बाद डाइसाइक्लोमीन, पैरासीटामोल, क्लिडीनियम ब्रोमाइड और क्लोर डाइसल्फॉक्साइड का कॉम्बिनेशन, और पैरासीटामोल और लिग्नोकेन का कॉम्बिनेशन। फिर बात करते हैं एंटी डायबिटिक में, तो ग्लिक्लाजाइड और क्रोमियम पिकोलिनेट का कॉम्बिनेशन। एंटीबायोटिक के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी बैन कर दिए गए हैं, जिसमें एमोक्सिसिलिन, सिरेटियोपेप्टाइडेज, लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन्स। और उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है अगेन एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, लैक्टिक एसिड बैसिलस और सिरेटियोपेप्टाइडेज। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन एमोक्सिसिलिन और सिरेटियोपेप्टाइडेज का,
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सिफाड्रॉक्सिल और प्रोबेनेसिड का, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ यूरोक्साइन और सिरेशियोपेप्टाइडेज का। उसके बाद एक कैटेगरी जो जिसमें बैन की गई है बहुत सारी ड्रग, वो है डर्मेटोलॉजिकल और कॉस्मेटिक प्रेपरेशन, जिसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, एलेंटोइन, अल्फा टोकोफिरोल एसीटेट, डी पैंथिनोल और विटामिन ए के कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया गया है। दूसरा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, डाईमेथिकोन और ग्लिसरीन के कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया गया है। एलोवेरा जोजोबा ऑयल, विटामिन ई के कॉम्बिनेशन को बैन किया गया है। एलोवेरा ऑरेंज ऑयल के कॉम्बिनेशन को, देन एलोवेरा जोजोबा ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, टी ट्री ऑयल के कॉम्बिनेशन को, फिर एलोवेरा विटामिन ई हर्बल कंपोनेंट्स। तो ये 16 कॉम्बिनेशन जो हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, इनको बैन कर दिया गया है। Why were these FDCs banned? Because of lack of therapeutic justification, irrational combinations थे, कोई proven additional benefit over individual drug ऐसा नहीं दिख रहा था, और they may pose risk to human health। तो public health की safety के लिए ये decision लिया गया है। की डायरेक्टिव्स जो दिए गए हैं उसमें जो स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, तो ऑल स्टेट कंट्रोलर्स, regulatory authorities and enforcement agencies are required to ensure कि इसका strict implementation हो बैन जो लगा है। फिर इंडस्ट्री को भी कंप्लायंस के लिए बोला गया है कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको भी जो ये बैन किया गया है इसको कंप्लाई करना है, और इमीडिएट प्रोहिबिशन इस पे लगा दी गई है थ्रू आउट इंडिया। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।